अभी तो ये रेगुलेशन में थोड़ी कम स्पीड में पानी छोड़ते हैं, इसलिए पानी की व्यवस्था करते इनकी जो सफाई का मामला था थोड़ा बहुत वो सारा सल्ट जाएगा। मगर ये कितनी करते हैं, ये इनकी लापरवाही है लगातार हर वर्ष, चाहे अक्टूबर का महीना हो, चाहे नवंबर का हो, चाहे दिसंबर का हो। दिसंबर में वही सफाई का गीत, नवंबर में वही सफाई का गीत और अक्टूबर में वही सफाई का गीत। तो ये जानबूझकर सफाई के काम पर बड़ा भ्रष्टाचार खेल खेलते हैं, क्योंकि अगर ये टाइम से सफाई करते हैं तो लोगों को दिखता है कि सफाई हुई कितनी नहीं हुई। जैसे पानी चलेगा तो इनकी सफाई दिखेगी नहीं, और वो नहीं दिखेगी तो ये जो ठेकेदारों को टेंडर देते हैं वो अच्छी कमाई कर लेते हैं। कहीं कहीं में तो हमारे अधिकारी भी सम्मिलित हो जाते हैं। ये और यही नहीं, जहाँ पे बिशलपुर में गाद के लिए नाम पर 2.15 टीएमसी किसानों का पानी काटा गया था 2023 में, उस गाद को नहीं निकाल कर बजरी निकालने का काम किया है। तो 3 जगह से गाद निकालनी थी, उस गाद को भूल गए ये, और दूसरी चौथी जगह जाकर इन्होंने बजरी निकालना आरंभ किया है। हमने कहा है कि आपका क्या काम बजरी निकालने का नहीं है, नहरों का सिंचाई तंत्र को सुरक्षित रखने का है। 22,000 हेक्टेयर जमीन जो कमांड इलाके में थी वो अनकमांड की स्थिति में आ गई है, जो आज इन्होंने लिखित में भी दिया है। तो वो इसके उत्तर नहीं दे पाए। नहरी तंत्र कैसे चलाएंगे? जैसे ऊम पे 3 डिस्ट्रीब्यूटर है, 3 तहसीलों को वितरण होता है पानी, वहां का हमने सवाल पूछा कितनी मात्रा में पानी छोड़ा जाएगा, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब है कि ये बिना अध्ययन, बिना मॉनिटरिंग या मीटिंग करवा ली और पानी छोड़ देंगे। अब हमारी बात यह है कि तेल पर पानी बिना रोटेशन, लगातार पानी चलना चाहिए। रोटेशन में आधे दिवस का पानी हो जाता है, और 9 टीएमसी का प्रस्ताव बनाने की आज भी हमने मांग रखी है, और वो जायज मांग है। हमने पूरे आंकड़े दिए, प्रस्ताव बना के विभाग भेजेगा और किसानों को 9 टीएमसी हो जाएगा 8 टीएमसी की जगह। देखिए आज ही पानी छोड़ने की जो बात रखी है आपने, तो किसानों के लिए क्या पानी छोड़ सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सफाई तो पहले भी नहीं करवाते थे, आज भी नहीं करवा रहे। इनको कोई दिक्कत नहीं है, सुबह 2 बजे बांध से पानी छोड़ दिया जाएगा। और जो रही बात सफाई की, ये हर साल का खेल है कि पक्की नहरें हैं तो ऊपर ओवरफ्लो तो होने नहीं देंगे। ये रोटेशन की बात इसीलिए तो करते हैं कि सफाई नहीं करवाएंगे, रोटेशन में आराम से घर रह जाएंगे। तो इनकी ड्यूटी नहीं करने के कारण और लापरवाही के कारण ऐसा काम करते आते हैं। मगर अब की बार अच्छी हुई, सब किसानों ने रोटेशन को बंद करवा दिया, और ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक चीज है। किसानों ने मांग रखी है क्या आज ही पानी छोड़ा जाए, किस तरह की रखी? किसानों ने मांग रखी है कि आज तत्काल छोड़ा जाए, क्योंकि 3 दिसंबर को किसानों ने ज्ञापन दिया था कि आज 3 तारीख को मीटिंग बुलाए और पानी छोड़े, क्योंकि नहरों में जो हमारी फसल है वो 60 दिवस क्रॉस कर गई है, और कृषि विभाग के अनुसार 45 दिन में सरसों को पानी मिलना चाहिए। तो ये इनकी जो लापरवाही थी ना कहीं किसानों को दंडित तो किया है, उत्पादन में भी दिक्कत आएगी। तो हमारे आगे से कोई भी अधिकारी लापरवाही नहीं करे, और अक्टूबर के महीने में मीटिंग बुला ले और टाइम तय कर ले। टाइम तो तय करते हैं नहर छोड़ने के लिए, और करते क्या है। जल वितरण समिति में किसानों की मांग के आधार पर आज ही बीसलपुर कैनाल का जो सिस्टम है उसको खोल दिया जाएगा और कैनाल पे इरिगेशन प्रारंभ कर दी जाएगी। देखिए किसानों ने कई तरह की समस्याएं बताई है, तो जल वितरण समिति के अध्यक्ष आए हैं कि कहीं नहर टूटी हुई है, कहीं सफाई नहीं हुई, मतलब उन्होंने आईना दिखाया है एक तरीके से। निश्चित रूप से नहर यदि सुदृढ़ नहीं रहेगी, नहर साफ नहीं रहेगी, तो टेल पे पानी पहुंचना मुश्किल होता है। तो किसान जो लोगों ने जो अपनी समस्याएं बताई है, निश्चित रूप से हमने उसको नोट भी किया है। और इससे पहले हमने पिछले 5-7 दिनों से बीसलपुर जो कैनाल प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स हैं वो नहरों की सफाई को इंश्योर कर रहे थे, और इसके अलावा यदि कोई रह गया है तो निश्चित रूप से हम उसको पूरा कराएंगे। और कैनाल के इंजीनियर्स के अलावा हमारे रेवेन्यू के तहसीलदार, एसडीएम, इनके माध्यम से भी हम कैनाल्स को चेक कराएंगे कि इनकी साफ सफाई पूरी तरह से हो गई है, और जब पानी छोड़ा जाए तो टेल पर पानी पहुंचे, इस चीज को हम पूरी तरह से इंश्योर करेंगे। क्षतिग्रस्त नहर, साथ ही उनका कहना था कि जो बजरी वाहन है उनके संचालन से कई जगह नहरें डैमेज होती है, ये एक मुख्य मुद्दा उन्होंने बताया है। तो किस तरह की सेफ्टी के लिए नहरों की जो डैमेज का इशू है, ये जैसे बीसलपुर बांध की जो नहरें हैं उनके पास तो अपना बजट था, इन्होंने रिपेयर भी कराई है, और अभी नहीं भी कुछ रह गया तो उसको भी रिपेयर कराएंगे। बाकी जो कैनाल, जो इरिगेशन की जो बांध है, उसमें जो नहरें हैं उनके पास विभागीय मद से कोई बजट प्राप्त नहीं हुआ था, तो वो एक इशू था। तो इसके लिए हमने पूरी तरह से नरेगा पे फोकस करने की बात कही थी कि नरेगा के तहत सभी नहरों को साफ सफाई कराएं। इसके साथ ही हमने पिछले 2 दिनों से पूरा विभाग, अन्य योजनाएं जो हैं उसको पूरा चिंतन मनन किया, देखा कि किन योजनाएं हैं जिनमें बजट उपलब्ध कराया जा सकता है। तो उसमें हमारे पास MJSA में
जो है हम इरिगेशन को पूरा बजट लगभग 1.25 करोड़ के आसपास बजट हमने देने का निर्णय लिया है, ताकि इरिगेशन की जितनी भी नहरें हैं उनको सुदृढ़ किया जाए, उनकी साफ सफाई कराई जाए, कहीं जहाँ टूट गई है उसको ठीक कराया जाए। इसके साथ ही जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना है उसमें 30% दूसरी स्कीम के साथ कन्वर्जेंस का मैटर है, तो उसके लिए भी माननीय एमएलए साहबान और हमारी जो एसएफसी टीएफसी में जनप्रतिनिधियों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी हमने कल काफी वर्कआउट किया है। तो उस योजना में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में भी हम इसको टेकअप कर रहे हैं। नहरों की साफ सफाई और नहरों की सुदृढ़ीकरण और नहरों में जो मरम्मत का कार्य वो उस योजनाओं में हम कराएंगे। देखिए, नहरों पर अतिक्रमणों को लेकर और आबादी क्षेत्र में जो नहरें क्षतिग्रस्त हुई उसको लेकर भी किसानों ने मांग उठाई है कि हाँ, नहरों पे अतिक्रमण की कोई बात पहले भी आई थी और आज भी उठाई है, तो उसके लिए हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स और इरिगेशन के ऑफिसर्स मिलकर काम करेंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज जल वितरण की बैठक हुई है, इसमें डिसाइड किया है कि आज ही पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है और हमारी साफ सफाई की जो आवश्यक साफ सफाई है वो हमने करवा दी है। फिर भी हमने जो किसान आए हैं उनसे हमने नोट डाउन कर लिया, वो हम कितना टीएमसी पानी छोड़ा जाना है, क्या तैयारियां? नहीं, हमारे सिंचाई के लिए जो पानी है 8 टीएमसी पानी छोड़ा जाना है। इस बार किसानों को पूरा पानी मिलेगा? पानी बिल्कुल मिलेगा। देखो, ये हर्ष का विषय है कि पहली बार मतलब इसमें लगातार 2 साल गेट खुले हैं, पानी पूरा है, किसानों को पूरा पानी मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहरों के रेगुलेशन को लेकर सवाल लोगों ने उठाया बार बार कि टेल पे पानी नहीं पहुंचता है। बिल्कुल, उसके लिए हम पूरा हमारा जो बिशनपुर विभाग है, सभी जेएन अधिकारी है, सब देखेंगे, जाएंगे टेल पे, वो सुनिश्चित करेंगे कि पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। क्या मानते हैं अभी कई जगह सफाई नहीं हुई है, टूटी है? सफाई हो गई है, नहीं टूटी वो तो अभी बजट हाउस में काम हुआ है, इसके वर्कआउट हमने अभी 28 मतलब बजट लेट मिला है आपको? नहीं, ये तो पूरा बजट सफाई वाला तो चल ही रहा, वो तो हो रहा है सफाई का, जो मरम्मत का जो है उसके लिए। सर, एक आप जिम्मेदार एक अधिकारी हैं कि आपने निरीक्षण किया है उन पूरी नहरों का? बिल्कुल हमने किया है और हम अब करेंगे। अब जैसे ही खोलेंगे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि टेल पे पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, हम देखेंगे।